all the suggestions which have been given to you, these are all given by the context and the right people. वो एवरेज पे दिया गया है. You should know your own requirement. अब आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल कलेक्टर बनना है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है. Because as I say, if you want to fly, baggage allowance is limited. यूपीएससी का पूरा गजट आप आ गया है अभी. आप निकाल कर देखिए, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कब तैयारी शुरू करनी चाहिए. अगर रात को आपने ड्रीम देखा है तो यू मस्ट फीड योर ड्रीम. डोंट लेट योर ड्रीम डाई malnutrited. Myself Sonia Burana. I am a second year student and I am from Jodhpur, Rajasthan. सर मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है. आई एम अ बिगिनर. सर हर जगह पे यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ये तो बता दिया जाता है कि कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है. बट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से स्टार्ट करना है बेसिकली एज अ बिगिनर, क्योंकि इतना सारा डेटा स्टफ सब कुछ है. तो सर जो बताया गया है वो बहुत ज़्यादा है, पर कहाँ से शुरू करना है वो एक प्रॉब्लम है जो मैं अभी टैकल नहीं कर पा रही. सोनिया, आपका ये की समस्या नहीं है, ये समस्या सभी लोगों की है जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप कैसे इसको सॉल्व करें. 92 में मैंने ये अपना करियर स्टार्ट किया था और मैं 92 की समस्या बताऊं तो लोग बड़े दुखी होते थे कि इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एक ही इंफॉर्मेशन की इस लाइब्रेरी से उस लाइब्रेरी तक भागना पड़ता है. इंफॉर्मेशन इज़ वेरी स्कैंट, है ही नहीं. मतलब मेरे खुद याद है, मुझे एक छोटी सी जानकारी को कंफर्म करने के लिए मैं 3 लाइब्रेरी में गया था, फिर उसके बाद जाकर के वो जानकारी मिली थी. तो स्कैंटी इंफॉर्मेशन वाज वेरी स्कैंटी. बट अब क्या हुआ है, आपकी पीढ़ी आते आते बेचारे आप प्लेंटी की समस्या से ग्रसित हैं. तो माल न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, जानते हैं आप. एक माल न्यूट्रिशन में मतलब खाना पीना नहीं मिल रहा है, कुपोषित है, और एक माल न्यूट्रिशन होता है जिसमें ज़्यादा खा लिया है. समस्या ज़्यादा किसकी है? मेरे ख्याल में दूसरी वाली समस्या ज़्यादा बड़ी है. तो अभी जो आप प्रॉब्लम जिससे ग्रसित है वो प्लेंटी की समस्या से ग्रसित है. अब आप देखिए ना, इसमें आप हर चीज़ को आप समझते हैं कि ये सब चीज़ हमारी है. मतलब नदी में खड़े हो गए और नदी का पानी पीने के लायक है तो लगता है कि सारा पानी बर्बाद हो रहा है, पी लूँ. ऐसा पी थोड़ी सकते हैं. कहना ये चाहता हूँ, यू शुड नो योर ओन रिक्वायरमेंट. आपकी अपनी प्यास, आपकी अपने ग्लास की साइज़, ये आपको क्लियर होनी चाहिए. अब यहाँ से अगर मैं इसको आपके पॉइंट पे लेकर के आऊँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या है उसमें. क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो आप इकट्ठी करेंगी, ये किताबों से निकालेंगी, वो किसी न किसी संदर्भ के हिसाब से निकालेंगी और संदर्भ उसका सिलेबस है. बट यूपीएससी तो जैसा कि मैं हमेशा लगता है मुझे कि तो रॉडी राठौर है, जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ. तो यूपीएससी अगर ये, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये रॉडी राठौर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस पे नहीं रुकना पड़ेगा. आपको जाना पड़ेगा फिर अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आपको ये पता लगेगी कि यूपीएससी सिलेबस में ये कहती है तो ऐसे तरह के प्रश्न आते हैं. तो यू आर क्लियर अबाउट 2 थिंग्स, अबाउट द डेस्टिनेशन दैट इज सिलेबस एंड डिमांड ऑफ द डेस्टिनेशन. एक बार ये 2 चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर अपने अंदर आपको झांकना है. अपने अंदर झांक करके तीसरे लेवल पर आपको ये देखना है, अच्छा ये इकोनॉमी में है और मैं इकोनॉमी की स्टूडेंट हूँ और इकोनॉमी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैंने ग्रेजुएशन में बहुत आराम से पढ़ रखा है, क्यों इसको पढ़ूँ मैं? अरे ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है. ये ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन इस तरह के आते हैं क्योंकि वो लिखा है कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछा जाएगा. और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या नदियों पे पूछते हैं या मृदा के स्ट्रक्चर पे पूछते हैं या फिर उसकी भौगोलिक विभाजन पे पूछते हैं? अब क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आपको पता लगेगा और आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से नाउ यू स्टार्ट वर्किंग. So do not think that all the books which are lying in the market, all the suggestions which have been given to you, these are all given by the context and the right people. वो एवरेज पे दिया गया है, लेकिन मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपने मटेरियल को निकालना शुरू करें. और अगर आपने मटेरियल को हल्का रखा हुआ है, आई थिंक यू कैन बिकम ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अगर मटेरियल को आपने बहुत इकट्ठा कर रखा है
तो यू विल बिकम ए मटेरियल कलेक्टर। अब आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल कलेक्टर बनना है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है तो मटेरियल को हल्का रखें, बिकॉज एज आई से इफ यू वांट टू फ्लाई बैगेज अलाउंस इज लिमिटेड। बहुत ज़्यादा बैगेज लेकर के आप फ्लाई नहीं कर सकते, रेंग सकते हैं, पहुंचेंगे नहीं डेस्टिनेशन पे। सो यू कीप योर सेल्फ लाइटर एंड देन एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट एंड एज पर द डिमांड ऑफ द सिलेबस, तीनों की चीज़ जहाँ पे मिलती है वो वाला इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो। आई होप यू अंडरस्टैंड। यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का क्वेश्चन और मेरी रिक्वायरमेंट, जहाँ पे ये जो प्राइज एक्शन आपका तैयार होता है, दैट इज़ द प्लेस। और इससे क्या होगा ना, अगर ये क्लियरिटी रहेगी आपकी, तो बहुत सारे जो एडवाइसेस आपको मिलते हैं ना नेट पे, मेरे जैसे लोगों के, ये पढ़ लो ये पढ़ लो, बहुत सारे आईएएस भैया बोलते हैं, बहुत सारे आईएएस दीदी बोलती हैं, तो उनकी एडवाइसेस सब सही होते हैं। मेरे लिए सही है कि नहीं, आप ये ज़रूर ध्यान रखना। और उसके बाद चयन करके कीप योर सेल्फ लाइट एंड आई वुड लाइक यू टू बी अल्टीमेटली बिकम ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, आई एम आकांक्षा गोयल फ्रॉम पंजाब। सो सर, मैं इस समय अपने फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज के, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने कॉलेज लाइफ और साथ में प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करूँ, और अगर मुझे कोचिंग लेनी है तो मुझे अभी शुरू करना चाहिए या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए इसके लिए? आई थिंक देयर आर टू क्वेश्चंस इसमें है। एक क्वेश्चन है कि मैं कब तैयारी करूं, कब शुरू करूं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे बैलेंस करूं दोनों चीज़ों को। एक चीज़ तो मैं, एक बड़े दार्शनिक है, उनका मैं कोट करना चाहूँगा, नथिंग इज़ मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो आइडिया है जिसका समय आ गया है। और यूपीएससी आपको देना है, आपने डिसाइड कर लिया है, तो यूपीएससी का पूरा गज़ट आप आ गया है, अभी आप निकाल कर देखें, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कब तैयारी शुरू करनी चाहिए। कब दे सकते हैं ये दिया हुआ है, शुरू करने का कोई उन्होंने डेट नहीं लगाया है, पहली बात। दूसरी बात कि कब तक दे सकते हैं वो भी फिक्स्ड है। और इस जॉब में अभी नहीं, जब आप इसमें जब एंटर करते हैं, जितना जल्दी एंटर करते हैं उतना ज़्यादा आगे तक जाते हैं। और वो इम्पोर्टेंस आपको आज से 32-35 साल के बाद पता लगेगी कि अच्छा, एक साल पहले अगर कर लिया होता, इस अटेम्प्ट में ही कर लिया होता, तो ये वाले जो प्रमोशन है ना, फाइनल प्रमोशन, वो भी मुझे मिल सकती थी। तो उसकी इम्पोर्टेंस को सोचते हुए आज काम करना शुरू कीजिए। तो पहला जवाब तो मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आपके ये जो ऑब्जेक्टिव है कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, अगर आइडिया आ गया है एंड यू आर सेटिस्फाइड, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट ASAP। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके आइडिया आ गया है, आप थोड़े दिन बैठते हैं, सोचते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हमें ही करना है, कर लेंगे, नहीं, वो वाला नहीं। आई थिंक इफ द आइडिया इज बॉर्न, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट। क्योंकि हम ड्रीम बड़े आराम से देख लेते हैं, नहीं, और फिर सो जाते हैं अगली ड्रीम के लिए। नहीं, आई मीन आई थिंक अगर रात को आपने ड्रीम देखा है तो यू मस्ट फीड योर ड्रीम। रात को सोने से पहले ड्रीम को खिला पिला के सोना चाहिए। डोंट लेट योर ड्रीम डाई माल न्यूट्रिटेड। दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इफ ए यंग पर्सन ऑफ दिस ब्यूटिफुल कंट्री हैज़ ए ड्रीम एंड देन ड्रीम इज नॉट बीइंग फेड। और ड्रीम का फूड उसका एक्शन होता है। कोई एक बड़ा सा एक्शन करके आप नहीं बन सकते। एक बड़े से एक्शन से आपकी लॉटरी खुल सकती है, लेकिन लॉटरी से आईएएस की लॉटरी नहीं खुलती किसी की। सो इट हैज़ टू बी डन एज ए सलामी अप्रोच, थोड़े करके ना, स्टैगर्ड करके इसको तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताऊं कि अब जो दूसरा प्रश्न था आपका कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। देखिए, बैलेंस एक फिक्स्ड पॉइंट पर होता है, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट आपको मैं पूछूं, साइकिल चलाती है आपने, आपको पता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? किसी को पता है क्या? सब चलाते हैं, किसी को पता नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। तो उसको आपका जो बैलेंस आता है, इट बैलेंस कम्स फ्रॉम मोमेंटम, जो आप गति देते हैं ना, उसमें है। तो इसकी बैलेंस आपको किसी एक दिन पर एक निश्चित स्तर पर, मैं बोल दूं कि 3.5 घंटे रोज निकाल लेना इसके लिए। अब किसी दिन 3.5 घंटे की जगह 7 घंटे निकलते, किसी दिन 2 घंटे निकलते, और 2 दिन 1 घंटे भी नहीं निकलते। हाँ, लेकिन इस दिशा में आप गतिमान हैं, इस दिशा में आप काम कर रहे हैं। इफ यू आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, I'm able to convey hopefully that it is this dynamism, this mobility, this movement is where you have got your balance line.
हाँ, दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आएंगी। बहुत सारे दोस्त जो उनके स्टेटस दिन में 2 बार चेंज हो जाते हैं व्हाट्सएप पे, आपका एक ही स्टेटस, क्योंकि उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, जो पिछले महीने हुआ था वही वाला अभी भी लगा हुआ है। हाँ, अगर वो मिस कर रहे हैं कि उनकी तो 2 पार्टी में भी हो गए, सुबह में कुछ और पार्टी थी, शाम की कुछ और पार्टी थी, तो वो उनके स्टेटस चेंज हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे हैं, वेट कीजिए। एक बार जो बड़ा स्टेटस जो चेंज होगा ना, नाम के आगे जब वो 3 लेटर लग जाएंगे, वो वाला स्टेटस अलग स्टेटस होता है, एंड दैट इज़ द स्टेटस विच आई थिंक यू शुड बी वर्किंग। दिक्कतें आएंगी, बहुत प्रॉब्लम आएंगी, कुछ दिक्कतें आराम से सॉल्व हो जाएंगी, कुछ के लिए आपको झगड़ना पड़ेगा। मुझे याद है टीना दावी, अगर मैं उनका नाम लूँ यहाँ पे, तो राजेंद्र नगर सेंटर पे उनका क्लास चलता था, और वो साथ में कॉलेज करती थी, और मॉर्निंग बैच में उनका क्लास होता था। तो देन शी हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से दैट, इंटरेक्शन उन्होंने बोला भी है बात, कि उनके क्लास जब शुरू हो गए, छुट्टियों में ज्वाइन किया था, तो फिर उनके कॉलेज के क्लास से क्लैश होने लगा, बैच का क्लास। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को शाम में शिफ्ट कर दीजिए। मैं कहा शाम में सीट नहीं है। तो शी नियरली फॉट विद अस कि नहीं, मेरे को चाहिए, ये शाम को सीट चाहिए, मेरे को क्लास मिस नहीं करना, एंड शी चेंज हर बैच। सो आई थिंक जब वो सेलेक्ट हो गई तो उन्होंने बताया कि सर मुझे फ़ाइट करनी पड़ी थी अपने सीट के लिए। तो कई बार आपको फ़ाइट करना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी। आई मीन आई थिंक आई ऑल्सो रिमेंबर, ये नाम चूँकि इन नामों को ले रहा हूँ जिनको सब लोग जानते भी होंगे, सृष्टि जैन देशमुख का नाम जानते होंगे, भोपाल सेंटर पे थी स्टूडेंट, कॉलेज करती थी, एंड शी वुड ऑलमोस्ट एवरी डे बी द लास्ट पर्सन टू कम इन द क्लास। और जब क्लास पूरी भर जाती थी तो उनको जगह नहीं मिलती थी, तो आकर के हमेशा खड़े होकर के वो ऐसे ऐसे घूमते रहते थे। देन आई यूज्ड टू कॉल हर, शायद मैं उनको बोलता भी हूँ अभी कहीं, नाउ एलिस इन द वंडरलैंड हैज़ कम, ना उसको पता नहीं लग रहा कहाँ जाऊँ मैं, बट शी वॉज रशिंग। शी यूज्ड टू कम इन हर कॉलेज ड्रेस, उनके कॉलेज में ड्रेस होता था उन दिनों, अभी भी शायद होता होगा, तो वो कॉलेज ड्रेस से सीधी आती थी, मतलब घर नहीं जाती होंगी। तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना ज़्यादा आप जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो। शायद पहुंचने में कुछ फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन रिटायरमेंट के दिन तब तक तो मैं स्टार बन चुका हूँगा, आपको याद आएगा कि यस दैट वाज ए गुड एडवाइस, आई एम एंटरिंग इनटू द जॉब अर्लियर इन माय लाइफ सो दैट आई कैन गेट ऑल दोज हाई पोजीशंस व्हिच आई गॉट बिकॉज आई एंटर्ड अर्ली। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। हाँ, बैलेंस आपकी गति में है, बैलेंस में समस्या आएंगी, एनर्जी लगेगा गति लगाने में, साइकिल में पैडलिंग करने में, और अगर ये सब के लिए तैयार हैं यू आर वेलकम। अदरवाइज अगर आपको आराम से स्टेटस चेंज करना है 2 बार दिन में, अगेन यू आर वेलकम टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है, और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को, और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति IAS को। शायद खान सर और KSG IAS की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है, देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने KSG IAS और संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में
फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा।